नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले एक्सरसाइज कांस्टेबल भर्ती 2025। जी हाँ, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती, जिसमें जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो 2022 की भर्ती है, 2023 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था और आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट 20 फरवरी 2023 का ये पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, और हम अभी तक 15 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जीके जीएस के जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं और मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती है, उसमें ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ठीक है, वो चलिए देखते हैं। कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है? ठीक है, कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया था? नरेंद्र मोदी। चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि SDG 6 वर्ष तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ, भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छ तक पहुंच सके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, SDG 6 किस वर्ष तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ, भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2030 तक। ठीक है, याद रखेंगे कब तक पहुंचने का लक्ष्य है, 2030 तक। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजनाओं के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: दक्षिण कोरिया, रूस, जापान और सिंगापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। चलिए, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो अभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 8वीं थी। ठीक है, कितनी? 8वीं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है? ये जो ओल्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, हमारा बताने का मकसद यह है कि आप 2025-2024 के प्रश्न जरूर पढ़ें, क्योंकि 2025 में आपका एग्ज़ाम है, तो आप 2024 और 25 का पढ़ें ज़रूर। ठीक है, चलिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है किसे? सरगम कौशल को। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? सरगम कौशल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या गुजरात? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक को। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? कर्नाटक। चलिए, 2022 में निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता माधवी पुरी बुच ने की है? तो इन्होंने किसकी की है? तो साथियों, इन्होंने की है सेबी। ठीक है, सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति, जिसको हम क्या बोलते हैं? MDAC। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, यानी कि सेबी। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो AC शाह, चंद्रशेखर, के कस्तूरीरंगन और ऑप्शन डी है हनुमंत राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर ने। किसने की? चंद्रशेखर ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंधित है? ठीक है, तो बताना है तो कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? ऑप्शन बी यानी मोटर वाहन कर में वृद्धि, जो कि सुधार है भूरेलाल समिति से संबंधित, मोटर वाहन कर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु की राजधानी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार।
धार परमारों की राजधानी थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था, है ना, किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा वल्वन के द्वारा। वल्वन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर वल्वन। निम्नलिखित में से कौन पद्मावत के लेखक हैं? पद्मावत के लेखक कौन है ये बताना है। तो साथियों ये हैं पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं, है ना, जो करंट अफेयर्स हैं वो तो नहीं होंगे, बट ये प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, चलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? ठीक है, ये पूछा गया है और ये अक्सर पूछा ही जाता है प्रश्न। तो ये लड़ी अहमद शाह अब्दाली की। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? अहमद शाह अब्दाली की। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? विश्व विकास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऋण संघ की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और विश्व आर्थिक आउटलुक। तो विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक द्वारा नहीं जारी की जाती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करता है? आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है एंजल निवेशक। क्या कहा जाता है? एंजल निवेशक। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर जीएनपी का अर्थ क्या है? तो जीएनपी का अर्थ पूछा गया है कि क्या होता है जीएनपी का अर्थ। तो जीएनपी का अर्थ होता है साथियों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन है? तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, नीति आयोग के प्रमुख। तो इसके जो जीएसटी परिषद के प्रमुख होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन ए क्या होगा वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो ये है साथियों किसमें? ये है 324। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में किसका? भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है। तो ये है अनुच्छेद 47 में निहित दिशा निर्देशों में से एक। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 47 में निहित दिशा निर्देशों में से एक। चलिए लोकसभा प्रश्नकाल कितने समय तक चल सकता है? तो ये चलता है कितने? 1 घंटा। कितना चलता है साथियों? 1 घंटे। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 1 घंटा। कपड़ों को गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। क्या होता है? गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आर.एच. व्हिटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये नहीं है कौन सा? स्तनी जंतु। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम की इकाई है? ठीक है, तो क्या है इकाई? तो ये है साथियों जीन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर जीन।
किस तकनीक से बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है डीएनए की फिंगरप्रिंट से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? डीएनए फिंगरप्रिंट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? तो ये बनता है कौन सा? उपकला कोशिका। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? तो उपकला कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो कौन सा जो खनिज है वो अम्ल नहीं है, वो है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? साइट्रिक अम्ल खनिज अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में क्षारक लवण की पहचान कीजिए। तो क्षारक लवण की जो पहचान करना है वो है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? सोडियम कार्बोनेट। एक क्रिस्टल में अणु एक साथ से बंधे होते हैं तो किससे बंधे होते हैं? ये बने होते हैं वैन डेर वाल का आकर्षण से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही? निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता है? ठीक है, तो ये है किसकी? एफ। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है तो ऑक्सीजन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए, अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है। जेनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज का युद्ध में उपयोग ना करने पर जोर देता है? तो ये देता है किसमें? रासायनिक एवं जैविक हथियारों के उपयोग से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग से। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये है कृषि भूमि। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? जो कि कृषि भूमि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट? भारत को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है? तो ये किया गया है साथियों 10। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? कितने में किया गया है? 10 बायो जियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है। कितने? 10। ठीक है, चलिए, मध्य लेमेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सा है? तो ये है कौन सा? पैक्टिन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? पैक्टिन। चलिए, उन कणों का क्या नाम है जो क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के भीतर भाग में स्थित हैं? तो उसका नाम है साथियों क्या? ऑक्सीसोम्स। क्या है? ऑक्सीसोम्स। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑक्सीसोम्स। याद रखेंगे आप लोग ऑक्सीसोम्स। कक्षा यहाँ पर ये मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 35 जो हमने क्वेश्चन देखे यहाँ पर साथियों, और जो कि जीके जीएस से रिलेटेड थे, और ये हमारा पार्ट 16 है। 15 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, 15 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें आप सभी। और हम अब आगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।